आज हम हीट पढ़ेंगे बेटा। हीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे जाके आप लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो, थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो, ये चैप्टर्स इस चैप्टर के बेसिस पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीट किसे कहते हैं। हीट की डेफिनेशन है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। हीट इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म होगा। और अगर हीट एनर्जी है बेटा, इसका मतलब हीट का यूनिट भी जो एनर्जी का यूनिट है वही होगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, इसलिए हीट हम लोग जूल में ही मेजर करेंगे। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी जिसकी हॉटनेस अगर आप लोगों को मेजर करना हो तो वो हम लोग हीट के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि इसका ऐसा ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, इसका ऐसा यूनिट होगा जूल। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है कैलोरी। याद रखना, हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करेंगे। और कैलोरी और जूल इनका भी एक रिलेशन होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल होता है। याद रखना, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 कैलोरी का मतलब 4.184 जूल होता है, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बोल रहे कैलोरी, ये कैलोरी क्या होंगी, कैलोरी किसे कहते हैं। आप लोग इमेजिन करो, जैसे हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है और 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है। समझ रहे हो। जैसे कि मानो कोई कंटेनर है, अभी आपको इमेजिन ही करना है। जैसे कि मानो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आप लोगों ने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया हुआ है, ठीक है। और आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो। हीट सप्लाई करने के बाद इस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस से अगर राइज हो रहा है, जैसे कि मानो 14.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। और जैसे ही आप इसे हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने इस वाटर का जो टेम्परेचर है बेटा वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट हम लोगों ने इस वाटर को सप्लाई की थी, उसी हीट को 1 कैलोरी बोला जाता है, ठीक है। सो 1 कैलोरी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप आपको कैलोरी क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है बेटा टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर किसे कहते हैं। टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर एक हम बोल सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए टेम्परेचर इसका टर्म का हम लोग यूज करते हैं। सो वी कैन से इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस। यू कैन कॉल डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑल्सो, ठीक है। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोल्डनेस मेजर करने के लिए भी टेम्परेचर इसी टर्म का यूज किया जाएगा। हॉटनेस मेजर करने के लिए भी टेम्परेचर इस टर्म को ही हम लोग यूज करेंगे। लेकिन हीट के बारे में ऐसा नहीं है। हीट विल ओनली टेल अबाउट द हॉटनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो टेम्परेचर को याद रखना है, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अब ये जो टेम्परेचर है बेटा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 to 4 यूनिट्स है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम डिग्री केल्विन में भी मेजर करते हैं और रैंकिन में भी मेजर किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हम लोग इन 3 यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। इसमें से जो डिग्री सेल्सियस है बेटा, डिग्री सेल्सियस एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। कोई एरिया हो, कोई रीजन हो,
उसका टेम्परेचर अगर बताना हो तो हम लोग मोस्टली डिग्री सेल्सियस इस यूनिट को यूज करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर फीवर हो हमें, तो जो फीवर होंगे बेटा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किए जाएंगे, जैसे 101, 102, ऐसी जो फीवर होती है बेटा तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है। और डिग्री केल्विन जो है ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। अब ये डिग्री केल्विन ही क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है बेटा, देखो, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब होता है 273.15 डिग्री केल्विन। अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 273 डिग्री केल्विन बोलते हैं, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होगा? 273 डिग्री केल्विन। अगर मानो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस भी रहा, तो भी हमें डिग्री केल्विन में वैल्यू कितनी मिलेंगी? -100 प्लस 273, तो वैल्यू आ जाएंगी 173 डिग्री केल्विन। समझ रहे हो? हमने -100 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, फिर भी केल्विन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हमें मिल रही है। तो फर्स्ट रीजन ये होगा बेटा, ये जो डिग्री केल्विन होता है, ये डिग्री केल्विन हमें कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं देता। और सेकंड, आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो गैस लॉज होते हैं बेटा, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, ठीक है? उसके बाद चार्लीज लॉ है, उसके बाद केलुसैक्स लॉ है। तो ऐसे गैस के 3 लॉज आप आगे पढ़ोगे, इन्हें फॉलो करने वाला सिर्फ डिग्री केल्विन होता है। ये डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट इन्हें फॉलो नहीं करते। इसलिए टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होगा बेटा वो हमेशा डिग्री केल्विन ही रहेगा। तो याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अप्रॉक्सिमेटली आप लोग उसे 32 ले सकते हो, 32.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रॉक्सिमेटली वी कैन से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये स्केल होंगे जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होगा डिग्री केल्विन, ठीक है? और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होगा? 273 डिग्री केल्विन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है? टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट को थोड़ा अच्छे से समझना, यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है 10th का। जैसे कि मानो अपने पास एक कंटेनर है और इसमें हमने आइस रखा हुआ है, ठीक है? अब आइस का जो टेम्परेचर होगा बेटा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, सही है? आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इसे हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया। मानो कि इस रूम में इसे रख दिया। अब इस रूम का टेम्परेचर होगा मानो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 या फिर 32, ऐसे कुछ तो भी होगा। और हीट जो होती है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हायर टेम्परेचर किसका है? सराउंडिंग का है। और लोअर टेम्परेचर किसका है? लोअर टेम्परेचर आइस का है। मतलब सराउंडिंग से आइस की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होंगी, सही है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आइस है, ये आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस आइस का जो कन्वर्जन है, वो वाटर में होगा। भई सही है। अब याद रखना हमेशा, ये जो आइस है, इस आइस का पूरा कन्वर्जन जब तक उस वाटर में हो रहा है, तो उस वाटर और आइस का जो टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसे भूलना नहीं है। जो भी हीट ये सराउंडिंग से गेन करेगा, ये आइस, और इससे क्या मिलेगा हमें? इससे मिलेगा हमें वाटर। तो सडनली तो पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो उस टाइम में ये जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट से क्या होगा? आइस का वाटर में कन्वर्जन होगा, लेकिन इस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। एक बार पूरा आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये जो वाटर होगा, इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? तो सवाल ये है कि अगर ये आइस सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है, फिर भी इस आइस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठीक है? तो इसने जो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की थी, उस हीट को वो कहाँ पे यूटिलाइज करता है? इस आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होंगी, उस कोवैलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए इस हीट का यूटिलाइजेशन होता है।
मतलब आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे वो आइस बना हुआ है, वो बॉन्डिंग ही अगर ब्रेक होंगे तो उससे वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा। वो बॉन्डिंग अगर ब्रेक हो जाती है तो जो आइस वहां पे है उसका वाटर में कन्वर्जन होगा, और ये जो हीट यहाँ पे वाटर बनाने के लिए यूज की जा रही है उसे हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट का मतलब ऐसी हीट जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मानो आइस है, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, ठीक है, तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसे ही हम लोग लैटेंट हीट कहेंगे। या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कोई कंटेनर है, मानो फिर से इमेजिन करो, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है, आप लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हो। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। इससे आगे तो टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर भी हम इसे हीट सप्लाई कर ही रहे हैं, तो ये वाटर हीट तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उससे उस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे इस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होंगी वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगी, और जैसे ही बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगी तो ये जो वाटर है ये वाटर स्टीम में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वाटर से स्टीम बन रहा है। तो इसके लिए जो हीट यूटिलाइज्ड हो रही है उस हीट को भी हम लोग लैटेंट हीट ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आइस से वाटर बन रहा था, यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब की उसे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज्ड हो रही है इसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसे लैटेंट हीट के दो टाइप से, ठीक है। चलो इसे ग्राफ से समझते हैं हम लोग ताकि और क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे आप लोग देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस और ये जो टाइम है वो है मिनट्स में। यहाँ पे देखो ओरिजिन, आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो बेटा कि इस ओरिजिन पर आइस रखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपने उस आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो स्लोली टाइम जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। सही है, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे कौन बढ़ रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो टाइम बढ़ रहा है। टाइम नियर अबाउट 4 मिनट्स, और 4 के आगे चला गया यहाँ पे, ए से लेके बी तक। लेकिन इसमें सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है बेटा। वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस पे कुछ भी लाइन बढ़ नहीं रही, इसका मतलब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका सिर्फ अगर अगर हम लोग उसे रख दे तो इसमें सिर्फ टाइम जो है उस टाइम में इंक्रीमेंट हो रही है, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, टाइम इतना होगा तो यहाँ से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखो, तो पहले यहाँ पे कौन था? आइस था, सही है। अब आइस ने क्या किया हुआ है? आइस ने सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? आइस और वाटर है। यहाँ पे आइस था पूरा, और इस आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है? वाटर में हो रहा है। तो इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बेटा। इसमें क्या होगा? ये जो हीट यूटिलाइज्ड होगी वो सिर्फ उस आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो बॉन्डिंग होंगी वो ब्रेक करने के लिए यूज होंगी। इसलिए इस केस में ए से लेके बी तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, अभी देखो बी तक क्या हुआ? बी तक पूरा वाटर बन चुका है, फिर भी आप उसे रूम टेम्परेचर पर ही रख रहे हो। तो हमें पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मानो 30 या 32 है, तो वहां से आइस की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? वाटर। लेकिन वाटर कब कन्वर्जन, वाटर का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें मिला पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे टेम्परेचर देखो बेटा कितना है। पॉइंट सी पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके आगे तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सही है। लेकिन फिर भी हम उसे हीट दिए ही जा रहे, तो हीट तो दे रहे, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रही बेटा। सी टू डी देख लो आप, सी से लेके डी तक, ठीक है। तो सी से डी में क्या हो रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है। वाई एक्सिस में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब की गई
उस हीट का यूटिलाइजेशन उस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक करने के लिए की गई ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही ये डी पॉइंट मिलेगा तो डी पॉइंट में क्या होगा, उसके बाद वो जो वाटर है वो वाटर पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ को ही हम लोग लैटेंट हीट का ग्राफ कहेंगे बेटा। याद रखना यहाँ पे आइस प्लस वाटर है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे वाटर से क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज की गई बेटा ए से लेके बी तक, इसे बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना आइस से वाटर में जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज की जाएंगे उसे बोला जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहा? वाटर से स्टीम की तरफ। तो इनकी डेफिनेशन है, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, बाय यूनिट मास ऑफ। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मास और स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम मास कितना कंसिडर कर रहे हैं बेटा, हम मास कंसिडर कर रहे हैं यूनिट मास। यूनिट का मतलब 1 ग्राम हो, 1 kg हो, ठीक है। यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जैसे आइस है और आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से लैटेंट हीट ऑफ, जैसे मैंने बोला लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वहां पे भी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड ले लो, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे गैसेस फेज ले लो, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है?